राधे राधे एवरीवन। नवरात्रों में अखंड ज्योति कैसे जलाई जाती है, अखंड ज्योति के नियम क्या क्या होते हैं और अखंड ज्योति की देखभाल कैसे की जाती है। आज की वीडियो में हम अखंड ज्योति के नियमों के बारे में जानेंगे और अखंड ज्योति का क्या महत्व है, क्या मतलब है, वो भी जानेंगे। फ्रेंड्स, मान्यताओं के अनुसार घरों में कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। अखंड ज्योति का मतलब है ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो। अखंड ज्योति से घर में खुशहाली आती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन से ही संकल्प कर लिया जाता है कि अखंड ज्योति को जलाना है और नियम अनुसार अखंड ज्योति की देखभाल की जाती है। और नवरात्रों में अखंड ज्योति का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम किसी भी पूजा में अखंड ज्योति कैसे जला सकते हैं? तो अखंड ज्योति के लिए हमें एक बड़ा दिया ले लेना है। आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए मार्केट में अलग से दिए आते हैं। मार्केट में आपको बहुत आसानी से ये दिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इसका पेज खोल करके अखंड ज्योति की बाती आप पहले ही बना करके रख लीजिएगा। इसकी बाती कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुका है। कलावे की या फिर आप रुई की जलाना चाहें तो उसकी भी बाती किस प्रकार बनानी है, मैं उल्टे सिरे से जो बंद सिरा होता है हम उस साइड से इस दीपक में, इस पेज में हम डाल देंगे और इस तरीके से फिर हम उसको एक सिरे से नीचे जब पहुंच जाएगा उसको खींच देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बाती सेट हो जाएगी। तो देखिए, इसके बाद में हम इस पेज को इस दीपक में कस देंगे तो हमारा अखंड ज्योति के लिए दीपक रेडी हो जाएगा। और अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो आपको एक रात पहले ही उसको भिगो देना है पानी में। तो आप एक प्लेट ले लें और उस प्लेट में रोली से आप अष्टदल कमल बना लें और कुछ अक्षत या चावल रख करके उसके ऊपर हम दिए को स्थापित करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस दिए में शुद्ध देसी घी डाल लिया है। उसके बाद हम प्लेट पर स्थापित कर देंगे इस दिए को। आप चाहें तो सीधा चौकी पर भी अखंड ज्योति का दीपक जलाकर रख सकते हैं। आप प्लेट रख कर भी अखंड ज्योति का दीपक जला सकते हैं। तो प्लेट में अष्टदल कमल आप जरूर बना लीजिएगा अगर आप प्लेट पर स्थापित कर रहे हैं अखंड ज्योति के दीपक को। अखंड ज्योति जलाने का कुछ नियम भी होते हैं। कभी भी घर को बंद करके नहीं जाते हैं, यानी कि घर पर ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। अखंड ज्योति जलाई जाती है तो घर में किसी न किसी का रहना जरूरी होता है। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, घर पर नहीं रहते हैं, तो आप अपने नाम की ज्योति मंदिर में अथवा किसी शक्ति पीठ आदि में जला सकते हैं, यानी जलवा सकते हैं। आप सारा सामान दे आएं, अखंड ज्योति का घी, बाती, दीपक, जिस सामान की अखंड ज्योति जलाने में आवश्यकता होती है आप वो सारा सामान दे करके आ सकते हैं। और मंदिर जा करके या शक्ति पीठ जा करके बीच बीच में आप अपनी अखंड ज्योति के दर्शन करके आ सकते हैं। तो आप चाहें तो जॉब करते हैं और आपका बहुत मन है अखंड ज्योति जलाने का, तो आप इस तरीके से किसी भी मंदिर में ज्योति का सारा सामान देकर अखंड ज्योति अपने नाम की जलवा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो सवा हाथ हमें कलावा लेना है बाती के लिए और इस तरह से दिए को खोल करके हमें बाती लगा देनी है। आप चाहें तो मार्केट से भी ये बाती ला सकते हैं। अखंड ज्योति की मार्केट में भी बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन जब कोई अपने हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं और उसको प्रयोग किया जाता है तो अपनी एक अलग ही भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं और मन को सुकून भी मिलता है। पेज को कसने के बाद में जो बाती बचती है हम उसको दीपक में ही रख देंगे। तो इस तरह से हमारी अखंड ज्योति का दीपक तैयार हो जाएगा। तो जो हमने प्लेट में अष्टदल कमल बनाया है उस पर उस अखंड ज्योति को स्थापित कर देंगे। अब हम इसमें दिए को हमें पूरा घी से ऊपर तक नहीं भरना है। इसके बाद हम ज्योति जला देंगे और इसके बाद माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि इस अखंड ज्योति की रक्षा करें और हमारी मनोकामनाओं को पूरा करें। आप बीच बीच में दिन में चेक करते रहें और घी कम होने पर दीपक में घी डालें। और एक छोटा दिया आपको इस अखंड ज्योति के पास ही हमें रखना है और एक प्लकर भी हमें साथ
साथ में ही रखना है। प्लकर की ज़रूरत हमें तब होती है जब ज्योति की बाती कम हो जाती है, तो इस प्लकर से पकड़कर हम ज्योति को यानी बाती को ऊपर खींचकर उसको बड़ा किया जाता है। तो अखंड ज्योति जब जलती रहती है तो इसके ऊपर जब फूल बन जाता है यानी कार्बन आ जाता है, तो उसको हटाने में भी प्लकर का ही प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको वो फूल हटाना हो यानी कार्बन हटाना हो या बाती को बड़ा करना हो, उससे पहले आपको छोटे दिए को जला लेना है। उसके बाद ही उस अखंड ज्योति का फूल हटाना है अथवा बाती को बढ़ाना है। जब फूल अखंड ज्योति से हटा दें तो उसके बाद प्लकर से ही बाती को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। तो छोटा दिया जो है हमने इसीलिए जलाया था, अगर किसी कारण बस आपकी ज्योति जो खंडित हो जाती है तो आप इसी ज्योति से अखंड ज्योति को जला लें। जब आप बाती बढ़ा लें और फूल हटा दें, उसके बाद छोटे वाले दिए को उसी बड़े दिए में शांत कर देंगे, यानी अखंड ज्योति में ही डुबोकर उस दिए को शांत कर देंगे। तो इस तरह से आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। तो इस तरह से आप पहले ही छोटे दिए को जलाकर अखंड ज्योति के पास ही ठीक से रख लीजिएगा। तो छोटा सा एक दीपक आपको साथ में जरूर रखना है। अखंड ज्योति के नियम आप फॉलो जरूर करिएगा। घर पर ताला लगाकर नहीं जाते हैं, घर पर किसी न किसी का होना जरूरी होता है। जिस भी जगह पर आपने अखंड ज्योति जलाई है उस जगह का आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तीसरा, जब आप अखंड ज्योति जलाएं, घर में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन पकाएं और पूरे 9 दिन तक शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करें। किसी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अखंड ज्योति जलाने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अखंड ज्योति के ऊपर ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नवरात्रों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।